स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज हम बात कर रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण और इन रैखिक समीकरण पर आधारित कुछ प्रश्नों को हमने सॉल्व किया था और इस चैप्टर का जो नाम रखा गया इसके बारे में हमने बात की थी। कक्षा 8 के लिए है ये। तो आज हम इन पर जो कुछ आधारित प्रश्न हैं उन प्रश्नों की बात करेंगे और उन प्रश्नों को बोलते हैं इबारती प्रश्न। ठीक है, यानी कुछ प्रश्न आपको दिए होंगे और उन प्रश्नों से आपको रैखिक समीकरण बनाना है और रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के बाद आपको उस चर से का मान आपको निकालना है, चर से आपको माननी है। तो मेरे पास ऐसे प्रश्न आते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन 1 मैंने लिखा कि किसी संख्या का 5 गुना, किसी संख्या का 5 गुना, किसी संख्या का 5 गुना उसके 2 गुने से, उसके 2 गुने से 48 अधिक किसी संख्या का 5 गुना उसके 2 गुने से 48 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपको आने हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। आप इसका आंसर करोगे। क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 5 गुना, कोई संख्या को आपको पता नहीं क्या है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि कोई संख्या थी, वो संख्या का 5 गुना उसके 2 गुने से कितना अधिक है, 48 अधिक है। कि किसी संख्या का 5 गुना उसके 2 गुने से 48 से अधिक है तो वो संख्या क्या कहते हैं, वो संख्या कौन सी है। तो आपको सीधा पता नहीं चलेगा, लेकिन इस प्रश्न को हमें कर सकते हैं कैसे, क्योंकि गणित चल रही है और गणित में मानना सबसे अच्छी बात होती है कि मान लो नहीं पता तो संख्या मान लो कि ये है, तब क्या करेंगे कि मानना वह संख्या बराबर अक्स। क्या है कि मानना वह संख्या क्या है, अक्स। कि गणित में सबसे अच्छी बात यही होती है कि जो नहीं पता तो उसको मान लो कि ये है, तो वो अपने आप आ जाएगी। तो देखो हमने मान लिया और अपने आप आ जाएगी कि मानना वाली संख्या क्या है, अक्स, तो हमने अक्स से मान लिया। अब प्रश्न में कह रहे हैं कि उस संख्या का 5 गुना, उस संख्या का 2 गुना, तो वो बात हम लिख लेते हैं। तो संख्या का कितना गुना लिखना है हमें, संख्या का एक तो लिखना है 5 गुना, संख्या का 5 गुना। तो संख्या आपने क्या मानी है, अक्स, और अक्स का 5 गुना कितना हो जाएगा, 5। और संख्या का एक क्या चाहिए आपको, संख्या का 2 गुना। क्या चाहिए, संख्या का 2 गुना, वो कितना हो जाएगा, 2। संख्या अक्स है, उसका 2 गुना किया 2x। अब हम चलेंगे प्रश्न क्या कह रहे हैं। तो प्रश्न जो कह रहा था वो हो जाएगा प्रश्नानुसार। प्रश्न जो कह रहे हैं यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न ये कह रहा है कि किसी संख्या का 5 गुना, तो 5 गुना कितना, किसी संख्या का 5 गुना उसके 2 गुने से, उसके 2 गुने से कितना अधिक है, 48 से अधिक है। तो अपना तो रैखिक समीकरण क्या बना कि किसी संख्या का 5 गुना उसके 2 गुने से कितना अधिक है, 48 अधिक के लिए मैंने प्लस लगाया, कम के लिए क्या लगाता मैं, माइनस। किसी संख्या का 5 गुना उस संख्या के 2 गुने से भी कितना अधिक है, 48। तो ये अपना क्या बन गया, समीकरण। अब समीकरण बनने के बाद इसको क्या करना है, केवल सरल करना है। तो वही है, इस समीकरण में हमें क्या करना पड़ेगा, पक्षांतरण। क्या करना पड़ेगा, पक्षांतरण। तो पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण के चर को एक तरफ लाओ, चर एक तरफ हो जाएगी, 2 अक्ष को दलाना है, इधर 5 अक्ष चल रहा है, इधर 2 अक्ष से प्लस का है, इधर माइनस का हो गया, बराबर क्या है, 48। ठीक है, तो 5 अक्ष में से 2 अक्ष ले 3 अक्ष, तो 3 अक्ष बराबर है 48। आपको 3x का मान नीचे आपको किसका
चाहिए अक्ष का, तो अक्ष का मान निकालना है। 3 इधर गुणा में 2 उधर करके बाद में, तो 48 बटा 3, 3 कितनी बार है 16 3 48, अक्ष का मान कितना आ गया 16, तो वो संख्या कितनी है 16। अतः वह संख्या बराबर है 16। वह संख्या कितनी है 16। देखो आपने माना अक्ष था और अक्ष का मान 16 निकल के आ गया, तो ये इसका मतलब वो संख्या कितनी है 16। इस प्रकार गणित में मानने से सर क्वेश्चन सरल होते हैं। हमने मान लिया क्वेश्चन सरल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन और लेते हैं। आपने किताब को देखोगे और किताब में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं और क्वेश्चन को आप सरल करोगे। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ और इन पर आधारित आप क्वेश्चन किताब लोगे और किताब में देखोगे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 2, मैंने क्वेश्चन ये लिखा है कि दो संख्याओं का योग 60 है। दो संख्याएं हैं, वो संख्या कौन सी है, उनका योग 60 है। छोटी संख्या का 3 गुना, मैंने लिखा है छोटी संख्या का 3 गुना, छोटी संख्या का 3 गुना बड़ी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात करो, ये आपके पास प्रश्न है। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग 60 बताया जा रहा है। छोटी संख्या का 3 गुना बड़ी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग 60 होने का मतलब है, जैसे मैंने एक संख्या 30 ली तो दूसरी संख्या 30 होगी, एक संख्या मैंने 20 ली तो दूसरी संख्या कितनी होगी 40। ठीक है, जैसे अब इसमें भी मानने वाली बात है, प्रश्न का आंसर आप कर रहे हो तो मानना दोनों में से एक संख्या आपको माना छोटी संख्या माना छोटी संख्या बराबर अक्ष। दोनों में से एक संख्या मान लिया मैंने, कौन सी मानी है छोटी, आप चाहो तो बड़ी मान सकते हो। छोटी संख्या अक्ष है। मैं ये बोलूं कि एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी 40, क्योंकि दोनों का योग कितना करना है 60। एक संख्या यदि 20 है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या कितनी होगी 40, वो 40 इस 60 में से ये 20 घटा देंगे तो कितना जाएगा 40। एक संख्या मैंने बोल दिया, एक संख्या मेरे पास 10 है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 60 माइनस 10 कितनी 50, क्योंकि दोनों का योग कितना हो जाएगा 60। तो मैं ये बोलता हूँ एक संख्या मेरे पास अक्ष है तो दूसरी हो जाएगी 60 माइनस अक्ष, दूसरी कितनी हो जाएगी 60 माइनस अक्ष। तो छोटी संख्या अक्ष तो बड़ी संख्या कितनी होगी, तो बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या हो जाएगी 60 माइनस अक्ष, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे प्रश्न कह रहे वैसे सीधा करते हैं प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार प्रश्न ये कह रहे हैं छोटी संख्या का 3 गुना, तो छोटी संख्या का 3 गुना यानी 3 अक्ष बड़ी संख्या के 2 गुने से, तो बड़ी संख्या की 60 माइनस अक्ष, इसका कितना गुना 2 गुना। छोटी संख्या का 3 गुना बड़ी संख्या के 2 गुने के बराबर है, तो छोटी संख्या का 3 गुना बड़ी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो ये 3 अक्ष है, ये कोष्टक के अंदर गुणा होगा 2 को 60 से 120 माइनस 2 को अक्ष किया 2 अक्ष, क्या करना पड़ेगा पक्षांतरण करने पर पक्षांतर में जरा से उत्तर करेंगे, इस बॉक्स में जलाएंगे तो
x से, तो ये माइनस का होने वाला प्लस का, 3x प्लस 2x बराबर 120। यहां पर कर रहे हैं 3x से 2x से 5x बराबर 120, x का 120 बटे 5, x का 120 बटे 5, तो भाग में 5 का 5 है तो 5 देखो 5 गुनी 10 बचे 2 हो गए 20, तो 5 हो गए 20, कितने बार है 24 बार। x का मान कितना आ गया 24। ठीक है, x का 24 है, इसका मतलब कौन सी संख्या आ गई छोटी संख्या, तो आप लिखोगे छोटी संख्या। छोटी संख्या में कितनी हो गई 24, और बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, छोटी संख्या आगे तो बड़ी क्या आ जाएगी बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 60 माइनस से 24, कितनी 60 माइनस से 24, 60 में से 24 घटाओगे देखो 10 में से 4 गए 6 और 5 में से 2 गए 3, कितनी 36। तो इस प्रकार से छोटी और बड़ी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आने। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन लेंगे और उन क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।